नमस्कार साथियों। हम लोग चित्रलेखा उपन्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर रहे थे। तो आज हम लोग देखेंगे तीसरा प्रश्न। चित्रलेखा की चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। 2011-12 में पूछा गया था। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। हम लोग भूमिका लिख लेंगे सर्वप्रथम। महान उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखित उपन्यास चित्रलेखा एक अमर कृति है जो उनके दार्शनिक भाव को प्रस्तुत करती है। चित्रलेखा उपन्यास के प्रमुख पात्रों में से एक चित्रलेखा है, जो पाटलिपुत्र की प्रसिद्ध राजनर्तकी सामंत बीजगुप्त की प्रिया, श्वेतांक की स्वामिनी और प्रस्तुत उपन्यास की नायिका है। ठीक है। चित्रलेखा की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, कथा की नायिका। प्रस्तुत उपन्यास में चित्रलेखा कथा की नायिका है। सारे पात्र और सारी घटनाएं उसी को केंद्र मानकर घटित होती हैं। वह प्रेम और जीवन के कई स्तरों को पार करती है। सर्वप्रथम वह बाल विधवा का संयमित जीवन जीती हुई दिख पड़ती है। जब वह राजनर्तकी बन जाती है तो उसकी भेंट बीजगुप्त से होती है और वह सामंत बीजगुप्त से प्रेम करने लगती है। सामंत बीजगुप्त के साथ मदिरा और रंगरेलियों में लीन हो भोग को ही मोक्ष मान बैठती है। इसी मनोवृत्ति ने उसे पुनः सुंदर दिखने वाले कुमारगिर के पास आकृष्ट कर दिया, किंतु वहां पहुंचकर उसके मन में कुमारगिर से योग साधना सीखने की भावना का जागरण होता है। परंतु कुमारगिर झूठ बोलकर उसे अपनी वासना का शिकार बना देता है। वह उनसे घृणा करके अपने घर लौट आती है और अंत में अपनी सारी संपत्ति दान कर बीजगुप्त के साथ भिखारिन के रूप में चल पड़ती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चित्रलेखा को आधार मानकर ही सारी घटनाएं घटित होती हैं और वही फल की उपभोक्ता भी बनती है। इसलिए प्रस्तुत उपन्यास की नायिका चित्रलेखा है। दूसरा हो जाएगा अनुपम सुंदरी। चित्रलेखा के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता उसका अनिंद्य रूप है। अनिंद्य मतलब सुंदर। ठीक है। तो चित्रलेखा के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता उसका अनिंद्य रूप है। विधवा हो जाने पर भी चित्रलेखा का सौंदर्य इतना आकर्षक था कि बीजगुप्त उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। वह अपने रूप के आकर्षण में ही फंसाकर योगी कुमारगिरि को साधनाच्युत कर देती है। बाल ब्रह्मचारी शैतान भी उसके रूप की आग में जलने के लिए उद्यत हो उठता है। वह मदिरा के नशे में जब चित्रलेखा को देखता है तो कह उठता है कि उसने कभी ऐसी अनुपम सुंदरी की कल्पना तक ना की थी। ठीक है। तो तीसरी हेडिंग हो जाएगी प्रतिभाशालिनी। चित्रलेखा अत्यंत प्रतिभाशालिनी है। उसकी इसी प्रतिभा के बल पर वह योगी कुमारगिरि को पराजित करती है। वह प्रथम मुलाकात में ही अपने उन्मादक सौंदर्य और प्रखर मेधा द्वारा योगी पर मर्मांतक प्रभाव डालने में समर्थ होती है। प्रकाश पर लुब्ध पतंग को अंधकार का प्रणाम, यह कहकर वह योगी को नारी सौंदर्य की शक्ति का आभास करा देती है। चौथा हो जाएगा विदुषी एवं तार्किक। चित्रलेखा की विद्वता और तर्क की बहुत बढ़ी चढ़ी है। वह ब्रह्म, जीव, जगत और माया जैसे दार्शनिक विषय पर भी शास्त्रार्थ करने में कुशल है। सम्राट चंद्रगुप्त की राजसभा में चाणक्य जैसा विद्वान उसकी विद्वता और तर्क शक्ति से चकित हो उठता है। कुमारगिर तो ब्रह्म और जीव संबंधी शास्त्रार्थ में पराजित हो ही जाता है। योगी कुमारगिर उसकी तर्कना शक्ति से प्रभावित होकर कहते हैं। ठीक है। तो ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, ये हम लोग उद्धरण के रूप में लिख सकते हैं। तो जिस स्त्री से वे बातें कर रहे थे वह सुंदरी होने के साथ साथ विदुषी भी थी। उस स्त्री में विचार शक्ति थी और प्रतिभा भी थी। प्रतिभा का मुकाबला प्रतिभा ही कर सकती है और ज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभा और मौलिकता का सर्वोच्च स्थान है। ठीक है। तो ये कुमारगिरी उससे कहते हैं चित्रलेखा से। अब हो जाएगा अगला प्रेमिका का रूप। चित्रलेखा का प्रेम अलौकिक और विलक्षण है। प्रेम के क्षेत्र में उसके जीवन में कई स्तर आते हैं। पति के प्रति उसका प्रेम ईश्वरीय प्रेम था। कृष्णादित्य के प्रेम में वह नए जीवन का अनुभव करती है। कृष्णादित्य उसका पूर्व प्रेमी होता है। उसके बाद वो आत्महत्या कर लेता है। ठीक है। तो उसके बाद ही वह वीरयुक्त के आदर्श प्रेम का वह अंत तक निर्वाह करती है। मायागिर के वासनात्मक प्रेम की वह भर्त्सना करती है। भर्त्सना का होगा निंदा। ठीक है। तो वह निंदा करती है। बीजगुप्त के प्रति प्रेम की पवित्रता एवं निष्ठता उसके निम्न कथन से प्रकट होती है। मैं संसार में केवल एक मनुष्य को प्रेम करती हूँ और वह है बीजगुप्त। ठीक है। तो ये चित्रलेखा कहती है। श्रेष्ठ नर्तकी।
चित्रलेखा एक श्रेष्ठ नर्तकी है। उसके व्यक्तित्व में कला और दर्शन दोनों का सुंदर समन्वय है। चित्रलेखा नृत्य और संगीत कला के चरमोत्कर्ष पर पहुंची हुई नर्तकी है। उसका कंठ कोमल है और शरीर सुंदर। वह नगर के सामूहिक उत्सव की शोभा अपने संगीत और नृत्य से बढ़ाती है। सम्राट चंद्रगुप्त के महायज्ञ तथा मृत्युंजय की पुत्री के जन्मोत्सव पर वह आमंत्रित होती है। उसका नृत्य और संगीत दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। कला की आराधिका। चित्रलेखा कला की आराधिका है। उसने पाटलिपुत्र की एक नर्तकी से नृत्य और संगीत कला सीखी थी। कला का अपमान उसे असह्य था। जब सम्राट चंद्रगुप्त की सभा में योगी द्वारा व्यवधान डाले जाने पर चित्रलेखा को अपना नृत्य बीच में ही बंद कर देना पड़ा था, तो वह क्षोभ और क्रोध से भर उठी थी। उसने रुककर क्रोध भरे नेत्रों से चाणक्य की ओर देखा और दुगने क्रोध के साथ कुमारगिरि की ओर। आर्य मृत्युंजय के यहाँ उत्सव में चित्रलेखा कहती है, मेरी दृष्टि में कला का स्थान सर्वोच्च है। जो मनुष्य कला का अपमान करता है वह मनुष्य नहीं पशु है। मृत्युंजय का कुमारगिरि का स्वागत करने के लिए नृत्य को बंद कर देना मेरा अपमान नहीं तो क्या है। ठीक है, तो ये चित्रलेखा कहती है। तो ये कला की आराधिका पॉइंट हो जाएगा। फिर हो जाएगा स्वाभिमानी। चित्रलेखा को अपने सौंदर्य और कला का इतना अधिक स्वाभिमान है कि वह तिरस्कार सहन नहीं कर सकती। कुमारगिरि उसके रूप की उपेक्षा करता है, परंतु वह उसे अपने रूप जाल में फंसा कर भ्रष्ट करके ही छोड़ती है। सम्राट चंद्रगुप्त की राजसभा एवं यशोधरा के जन्मोत्सव पर भी चित्रलेखा अपने स्वाभिमान का परिचय देती है। बीजगुप्त की अनन्य प्रिया। चित्रलेखा बीजगुप्त की अनन्य प्रिया है। यद्यपि उसने कुमारगिरि के आकर्षण में फंसकर बीजगुप्त के पवित्र प्रेम को ठुकरा दिया था, फिर भी वह बीजगुप्त को भुला नहीं पाई थी। उसने बीजगुप्त से रोते हुए कहा था, बीजगुप्त तुम पूज्य हो, तुम मनुष्य नहीं हो, देवता हो। तुम्हारा विवाह होना ही चाहिए। मुझे तब तक सुख नहीं होगा जब तक मैं तुम्हें विवाहित न देखूंगी और तुम्हारी संतान से माता न कहलवाऊंगी। तुम विवाह कर लो और याद रखना बीजगुप्त कि मैं तुमसे सदा प्रेम करती रहूंगी। मैं तुमसे इस समय केवल शारीरिक संबंध तोड़ रही हूँ, इसकी अपेक्षा हमारा आदमी संबंध और दृढ़ हो जाएगा। तो चित्रलेखा बीजगुप्त से कहती है ये। अगला पॉइंट हो जाएगा महान त्यागी। चित्रलेखा के चरित्र में महान त्याग मिलता है। अंत में अपनी समस्त संपदा दान कर चित्रलेखा का एक भिक्षुड़ी के रूप में बीजगुप्त के साथ चल देना प्रेम के क्षेत्र में इतना बड़ा त्याग है कि इसकी क्षमता खोजने पर भी ना मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अंत में निष्कर्ष लिख देंगे हम लोग। उपर्युक्त चित्रण से स्पष्ट है कि चित्रलेखा का व्यक्तित्व आकर्षक है। पाठक उसे भूल नहीं पाता। शैतान के शब्दों में कहा जा सकता है कि चित्रलेखा अत्यंत उच्च कोटि की महिला है। वह देवी है। जिस मनुष्य ने चित्रलेखा को जान लिया, उसने सौंदर्य और सौंदर्य जनित कर्तव्य को जान लिया। तो यह शैतान चित्रलेखा के बारे में कहता है। चित्रलेखा का व्यक्तित्व उसके ही निम्न कथन से स्पष्ट हो जाता है। चित्रलेखा कहती है कि स्त्री शक्ति है, वह सृष्टि है यदि उसे संचालित करने वाला व्यक्ति योग्य है। वह विनाश है यदि उसे संचालित करने वाला व्यक्ति अयोग्य है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। तो चित्रलेखा की चारित्रिक विशेषताएं, ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अगले प्रश्न हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।